बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड इज़ हाइकिंग हायर एंड हायर एंड हायर। इस वक्त तो वैसे 46 पे चल रहा है और 46 ही मेरा पहला जो है वो अपना लेवल है जहाँ से सेलिंग लेनी थी, वो गुज़र भी गया है। बहरहाल एक दफ़ा वो नीचे आ गई है मार्केट, ठीक है, 38 तक तो आई है ना जी। अब सिलसिला ये है कि गोल्ड का जो मैंने जहाँ जिस पॉइंट पर लिखा है आप लोगों के लिए, वहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आज के आने वाले दिन के यानी कि जो शाम को आपके पास डेटाज आने हैं ख़तरनाक, जो कि गोल्ड को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो आपको बताता चलूँ। 6:45 पे बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट भी 6:45 यानी कि 6:45 है। उसके बाद कनाडा का ओवरनाइट रेट भी है, ठीक हो गया। आफ्टर दैट 7 बजे यूएसए की एग्जिस्टिंग होम सेल्स हैं, यानी कि 7 बजे ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वक्त ज़रा थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। 6:45 से 7:30 बजे तक। फिर 7 बजे यूएसए का आ गया। 7:30 पे बैंक ऑफ कनाडा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और फिर यूएसए का क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं जी। और अभी जो गोल्ड का रेट चल रहा है वो 2,85,000 पाकिस्तान में 2,85,170 रुपये में बाइंग है पीस की, 2,86,170 रुपये में सेलिंग है। रवा जो है 2,82,650 रुपये में बाइंग और 2,83,450 रुपये में सेलिंग। इंडिया में 96,820 रुपये पर तोला और यूएई में 10,045 दिरहम जो है वो पर आउंस है। सवाल ये पैदा होता है कि गोल्ड को बेच दें या नहीं बेचें। मेरे ख्याल के मुताबिक आप अपने गोल्ड के जितना भी आपके पास पोर्शन मौजूद है, 50% है या आप 100% में बैठे हैं या जिस तरह भी है, वो आप तकरीबन अपने 25 to 40% to 50% वट एवर यू लाइक, आप उधर से निकल जाएं। मेरा कहने का यही एक मकसद है कि इतने हाई रेट्स पर अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो ले लीजिए। ऐसा ना हो कि मार्केट को धड़म्बूस हो जाए। और कई दफ़ा इस ऐसे मकामात पर लोग फंसे भी हैं। आप लोगों को ख़ुद को पता है, आप ख़ुद भी फंसे होंगे। ऐसे मकामात पर लोग फंस जाते हैं, फंसे नहीं। मेरा तो अपना यही ख्याल है, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। और परचेजिंग यकीनन हम $40-50 नीचे जाएगा तो परचेजिंग करेंगे। अक्सर लोग बेवकूफ़ाना बातें करते हैं, बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, हम नहीं ख़रीद रहे भाई। 100 दफ़ा 100 बिस्मिल्लाह बढ़े, हम नहीं ख़रीद रहे। जब नीचे हमें कोई किसी रेट पर क्लिक करेगा कि हाँ जी ये काफ़ी नीचे आ गया है और यहाँ पर अगर हम ख़रीदते हैं तो सेफ़ होंगे, तब हम ख़रीदेंगे। यार हम गरीब लोग हैं, आपकी तरह अमीर नहीं है जो तनकीद करने आ जाते हैं, ठीक है जी। अब आगे हम बात करेंगे ट्रेडिंग के हवाले से। तो ये वैसे जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ वो जो फिज़िकल गोल्ड में भी करते हैं उनके लिए भी ये लेवल्स होते हैं। पहला जो है रेजिस्टेंस वो 2746, फिर 2758, फिर 2772 है, ठीक है जी। आप ये 2746 एक्चुअली यूज़ हो चुका है। मैं ग्रुप में भी कहने वाला था लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने सोचा कि कहता हूँ, लेकिन बस मुझे पता चला कि थोड़ा सा और ऊपर आ गया तो अब तो बच्चों ने शायद ले भी लिया हो, इसलिए मैं नहीं बोला। बहरहाल फिर भी ये 52-51 के एसएल के साथ ठीक है, की जा सकती है। अब अल्लाह जाने कि क्या होता है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल वो देख नहीं रहा कि क्या मार्केट चल रही है। अब आ जाते हैं अपनी सपोर्ट की तरफ।
तो 2726 है, 2712 है और 2696 है। ये नीचे के लेवल्स हैं, यहाँ से हम बाइंग करेंगे और ऊपर के लेवल से हम सेलिंग करेंगे। जो फिज़िकल गोल्ड वालों को ये फ़ायदा देती है वो ये कि ये यहाँ तक ऊपर जाने का इम्कान है और यहाँ तक नीचे आने का इम्कान है। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी रेट वो खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कन्वर्ट कर सकते तो फिर वो किसी से पूछ लें। ग्रुपों का फ़ायदा यही होता है कि आप लोग जो हैं वो हर बात पूछ सकते होते हैं। सिल्वर 34.50 पे चल रहा है। सिल्वर तो निहायत ही बुलिश हुआ है, सिल्वर तो पकड़ाई दे ही नहीं रहा है। ठीक है जी, सिल्वर का तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है कि बड़ा मुश्किलों से इसको काबू कोई कर सकता है तो कर सकता है। 3025 में बाइंग, 3075 में सेलिंग। हालांकि रेट इसका ज़्यादा होना चाहिए, गोल्ड का भी रेट इस वक्त ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी चंद वजूहात होती हैं जी, उनको भी आपने गौर किया करें कि देखिए अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये रेट बढ़ा दें तो आधी दुनिया बेचने पहुंच जाए तो कहाँ से कैश लाएंगे, कहाँ से, और फिर वो ख़ुद इस रेट पर यानी हाई रेट पर ख़रीदने के मुतमन्नी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, वरना अगर कोई चीज़ बढ़ने वाली है तो मैं तो हाई रेट दे के ले लूँगा। मैं कहूँगा यार इसको, इससे जो इसको समझ है रेट उससे भी ज़्यादा देकर मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे पता है आगे बढ़ना है। तो वो अगर मुतमन्नी नहीं है ख़रीदने के तो इस वजह से उन्होंने रेट नहीं बढ़ाया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है, तो अगर वो रेट बढ़ा दें तो काफ़ी लोग अपना सोना निकालने पहुंच जाएंगे और निकालने पहुंच जाएंगे तो फिर उनको लेना पड़ेगा और उनको लेना पड़ेगा, तो उसके अंदर एक रिस्क फैक्टर है। इन चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं तो फिर आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, 34.50 सिल्वर चल रहा है, 34.43 इसका लो है, 34.76 इसका हाई है। सेलिंग इसकी 34.90 से करेंगे जी हम। ठीक है जी, डॉलर 278.80 कुछ गिरा है, ये भी एक फैक्टर है को थोड़ा सा गोल्ड को नीचे रखने का। स्टॉक 409 पॉइंट बढ़ा है कल, और ऑयल 71.50 पे इस वक्त मौजूद है। अगर ये 70.50 के करीब करीब आता है तो हम इधर से बाइंग लेंगे, और 72.86 और 73 के दरमियान हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। ये आज का पूरा मुकम्मल प्रोग्राम है। गोल्ड के मुतालिक जो है वो पूरे दिन की जो हम बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि जी आज हमने हाई नोट से सेलिंग की तरफ जाना है। मैं बाइंग को इतनी तरजीह आज नहीं दूंगा, बहरहाल बाइंग भी बनती है, गोल्ड की पूरे इंट्राडे है और सेलिंग भी बनती है। जिसको ग्रुप में आना हो अपना नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।